एवेंजलिस्ट पीटर हॉकली ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च से, और आज के प्रोग्राम में मैं आपसे वफादार खुदा के बारे में बात करना चाहता हूं। और मैं नोहा की किताब के 3 बाब से आगाज करना चाहता हूं और हम इसकी 21 से 24 आयत तक पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, मैं इस पर सोचता रहता हूं, इसीलिए मैं उम्मीदवार हूं। ये खुदावंद की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है। वो हर सुबह ताजा है। तेरी वफादारी अजीम है। मेरी जान ने कहा, मेरा बकरा खुदावंद है, इसीलिए मेरी उम्मीद उसी से है। ये यर्मिया के अल्फाज हैं जो आंसू बहाने वाला कहलाता है, और वो ये बातें यहूदा की बर्बाद हालत में कह रहा है। वो कौम जो कभी बड़ी ताकतवर थी और अब वीरानी का शिकार हो चुकी थी। यहूदा के मर्द और औरत खुदा के कलाम के मुहाफिज थे। वो खुदा के चुने हुए लोग थे। जमीन में इसका खजाना, दुनिया की कौमों में इसकी अपनी कौम। वही लोग थे जो खुदावन के तरीकों से वाकिफ थे। वो खुदा के कलाम को समझते थे और खुश होकर उसकी इबादत करते थे। खुदा को जानना इनकी सबसे बड़ी इबादत थी, और वो अपने दरमियान खुदा कादर मुतलिक की जबरदस्त हजूरी से लुत्फ अंदोज होते थे। उनके दिल दूसरे मामलात और दूसरी फिक्रों में उलझ गए थे। उनके जहन खुदावंद के अलावा और चीजों में मशगूल हो गए थे, और वो उस खुदा से सर्द मोहरी इख्तियार कर चुके थे जिसे वो कभी जानते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये बिगाड़ अफराद के अंदर से शुरू हुआ, और फिर ये बिगाड़ मुआशरे में फैल गया। वक्त गुजरने के साथ साथ अंदरूनी बिगाड़ को बैरूनी हमले ने आ लिया। बाबली आए और उन्होंने फतह हासिल की। अमन छिन गया, खुशी नाउम्मीदी में बदल गई। इनके हमदो सना के गीत गम और मायूसी की सदाओं में तब्दील हो गए। इनके अपने इंतखाब इन्हें इस मकाम तक ले आए थे। खुशी नाउम्मीदी में बदल गई। इनके हमदो सना के गीत गम और मायूसी की सदाओं में तब्दील हो गए। इनके अपने इंतखाब इन्हें इस मकाम तक ले आए। किसी और को इल्जाम नहीं दिया जा सकता, कोई और जिम्मेदार नहीं था सिवाय खुद इनके। वो इसी रास्ते पर चलते रहे, और इस रास्ते ने इन्हें तबाही तक पहुंचा दिया, और ये वाकई तबाही थी। नबूकदनजर बाबल का बादशाह अपनी फौजों के साथ यहूदा में आया और बेरहमी और तबाहकुन असर के साथ हमला किया। उन्होंने शहरों को वीरान कर दिया, पूरे यहूदा में कस्बों को तबाह कर दिया, और आखिरकार यरूशलेम पर भी हमला किया। इसे जला दिया, इसकी तमाम कीमती अशिया लूट लीं, और सुलेमान की बनाई हुई मुकद्दस हैकल को भी जलाकर राख कर दिया। और मैं सोचता हूं कि क्या आज इस प्रोग्राम को देखने वालों में से कोई ऐसा है जो ये कह सके कि आप अपने ही यहूदा में जी रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों ने अपने बाप दादा के ईमान को छोड़ दिया। उन्होंने खुदा को छोड़कर बुतों को अपना लिया। शायद आप कभी खुदावन को जानते थे और उसके साथ चलते थे, या शायद आपने उसे कभी जाना ही नहीं। लेकिन आप यहूदा के उन बाशिंदों की तरह हो सकते हैं जहां मजहब माजी की एक चीज है। शायद कुछ ऐसा जो आपके वालिदैन ने किया था। शायद आपके दादा दादी चर्च जाते थे, और आप अपने दिल में कहते हैं कि मसीहियत उनके लिए थी और ये उनके लिए अच्छा था। लेकिन हमें अब इन चीजों की जरूरत नहीं है। और फिर भी बिल्कुल यहूदा की तरह शायद आपकी जिंदगी की दीवारें टूट चुकी हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यर्मिया आंसू बहाने वाला नबी था। उसने उस कौम को दुश्मन फौजों से मगलूब होते देखा। उसने देखा कि उसके इर्द गिर्द की दुनिया राख बन चुकी है। और फिर भी इन खंडरात के दरमियान यर्मिया अपने नोहे में भी हमारी इबादत की आयत 21 में कहता है, वो कहता है, इसीलिए मैं उम्मीदवार हूं। जब आग अभी भड़क रही थी, उसने कहा, मुझे उम्मीद है। अगरचा धुआं और गर्दो गुबार फिजा में बुलंद हो रहे थे, उसने कहा, मुझे उम्मीद है। अगरचा तारीकी ने हमें तकरीबन निगल लिया है, उसने कहा, मुझे अब भी उम्मीद है। और उसकी उम्मीद खुदावंद में थी, खुदावंद की बरकतों में, खुदावंद की शफकत में, खुदा की वफादारी में। आप जानते हैं कि बाइबल खुदा की वफादारी की मिसालों से भरी हुई है। खुदा की वफादारी, दरअसल बाइबल इंसान के साथ खुदा की वफादारी की कहानी है। वफादारी की। आइए मैं आपके लिए चंद और आयात को पढ़ता हूं। इस्तस्ना 7:9 में लिखा है,
सो जान ले कि खुदावंद तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं उसके साथ 1000 पुश्त तक और अपने अहद को कायम रखता है और उन पर रहम करता है। जबूर 36 उसकी 5वीं आयत में पढ़ते हैं, ऐ खुदावंद, आसमान में तेरी शफकत है, तेरी वफादारी अफलाक तक बुलंद है। नए अहदनामे में पहला करंथियों उसका पहला बाब 9वीं आयत में लिखा है, खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। दूसरा थस्सलुनीकियों उसका 3 बाब 3 आयत में लिखा है, मगर खुदावंद सच्चा है, वो तुमको मजबूत करेगा और उस शरीर से महफूज रखेगा। एक और आयत इब्रानियों 10 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। गौर करें, जिसने वादा किया है वो सच्चा है। पूरी किताब मुकद्दस में हम ऐसे खुदा से मिलते हैं जो अपने वादे पूरे करता है, जो झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो झूठ बोल ही नहीं सकता, जो बार बार अपने लोगों को यकीन दिलाता है वो मुसीबत में इनके साथ होगा, वो मुश्किल आजमाइशों में इन्हें संभालेगा और सहारा देगा, वो अपनी कुव्वत इनमें भर देगा, वो इन्हें हर मुसीबत से निकालकर सलामती की तरफ ले जाएगा, और हर मौका पर हर हाल में खुदा अपने कलाम को पूरा करता है। कोई ऐसा नहीं है जो उस पर भरोसा करे सादा और आजिज ईमान के साथ और वो रद्द या मायूस हो जाए। वो वफादार खुदा है और उसका वादा कभी नाकाम नहीं होता और उसका हाथ आपको कभी नहीं छोड़ता। खुदा ने नूह से वादा किया था, अगर वो और उसका खानदान कश्ती में दाखिल हो जाएं, वो इन्हें सैलाब से महफूज रखेगा। कश्ती में दाखिल होकर खुदा की पनाह हासिल की। खुदावंद अब्राहम पर जाहिर हुआ और उसने उसे बुलाया, और वो अपनी जानी पहचानी जिंदगी सब कुछ छोड़ दे और खुदावंद के पीछे चले, इस यकीन के साथ कि खुदा इसे बरकत वाली सरजमीन की तरफ ले जाएगा। कलाम मुकद्दस कहता है कि अब्राहम चला, वो नहीं जानता था कि कहाँ जा रहा है, लेकिन खुदा वफादार था और इसे कनान की सरजमीन में ले आया। फिर खुदावंद दोबारा अब्राहम पर जाहिर हुआ उस वक्त जब उसका नाम अब्राम था, अब्राम, और वो बूढ़ा और बे औलाद था, और खुदा ने वादा किया कि वो एक बड़ी कौम का बाप होगा। उसका नाम अब्राहम रखा ताकि उस वादे को जाहिर करे, और वादा किया कि उसके बेटे के जरिए उसकी नस्ल समंदर की रेत या आसमान के सितारों की मानिंद बेशुमार होगी। और मुकर्रर वक्त पर वादे का बेटा इजहाक पैदा हुआ, और इजहाक से याकूब हुआ, और याकूब से 12 बेटे पैदा हुए जो बनी इसराइल के कबाइल के सरदार बने। देखें, खुदा वफादार है। उन 12 बेटों में से एक यूसुफ से ख्वाब में जाहिर होकर वादा किया कि एक दिन वो नौजवान लड़का एक ताकतवर और बाअसर रहनुमा, एक अजीम इंसान बनेगा। और इसके हसद करने वाले भाइयों ने उस पर जुल्म किया, इसे धोखा दिया और गुलामी में बेच दिया। और जब वो गुलाम था तो इस पर झूठा जना का इल्जाम लगा, और एक लम्हे में इसे गुलामों के घर से कैद खाने में डाल दिया गया। फिर भी खुदा यूसुफ के साथ वफादार रहा, और मुकर्ररा वक्त पर यूसुफ फराउन के सामने खड़ा हुआ, और एक लम्हे में इसे फराउन का दायां हाथ बना दिया गया। उसने इस सुबह को कैद खाने में आंख खोली और इसी रात महल में सर रख कर सोया। जमीन की सबसे ताकतवर कौम में से सबसे ताकतवर हुक्मरान बना, क्योंकि खुदा वफादार है। और आप जानते हैं, यूसुफ के इंतकाल के कई साल बाद एक नया फिरौन आया जिसे यूसुफ के बारे में कुछ मालूम ना था और ना ही इसे जानने की परवाह थी, और इसराइलियों की जिंदगियों को मुसीबतों से भर दिया। लेकिन खुदा ने मूसा को उठाया और उसके जरिए वादा किया कि वो बनी इसराइल को मिस्र की इस गुलामी से निजात दिलाएगा। क्या उसने ऐसा किया? जी हाँ, क्योंकि वो वफादार खुदा है, और खुदा के कलाम में सारी किताब मुकद्दस में हम इसे देखते हैं, काबिले एतमाद और वफादार हस्ती को, जिसे यर्मिया अपने मतन में याद कर रहा है। इसके इर्द गिर्द यहूदा जल रहा है और धुआं उठ रहा है। वो कहता है, मुझे उम्मीद है, क्योंकि वो जानता था कि खुदा वफादार है। कौम तबाही के दहाने पर थी और यरूशलेम पर कब्जा कर लिया गया था। अगरचे हजारों लोग असीर होकर बाबर ले जाए गए थे, फिर भी वो जानता था कि खुदा अपनी कौम से किया हुआ वादा जरूर पूरा करेगा। और वाकई 70 साल बाद बिल्कुल वक्त पर खुदा अपने वादे पर वफादार रहा और वादे को पूरा किया, और यहूदा के बच्चों को बाबल की कैद से रिहाई दी। जिन्होंने यहूदा पर हमला किया और इसे जेर किया था, वो खुद हमले का शिकार हुए और जेर हो गए।
साइरस फारसी की फौजों ने बाबल पर कब्जा कर लिया और इसे तबाह कर दिया, और यहूदा के लोग अपने इन घरों को वापस जाने के काबिल हो गए जिन्हें वो पहले जानते थे, अपने कस्बों और शहरों में, ताकि अपनी साबका जिंदगियों को दोबारा तामीर कर सके। यरूशलेम में खुद शहर को दोबारा तामीर किया गया और पुरानी हैकल की जगह नई हैकल तामीर की गई उसी जगह पर। और फिर उसकी 22 आयत में यिर्मयाह ने कहा, यह खुदावंद की शफकत है कि हम फना नहीं हुए। आप जानते हैं आप पस्त हो सकते हैं, आप जिंदगी के तूफानों से थक चुके और टूट चुके हों जो आप पर शिद्दत से गुजरे हैं, यहां तक कि आप इधर उधर फेंके गए हों और आपको अंदाजा न हो कि यह सब कब खत्म होगा। मेरे अजीजों, आप फना नहीं हुए। 2020 शायद आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा चैलेंजिंग साल होगा, बाज के लिए सबसे होलनाक। आप जानते हैं बहुत से लोगों के लिए नौकरियां खतरे में रही हैं, नौकरियां चली गई हैं, वो नहीं जानते कि इनका अगला खाना कहां से आएगा, और कर्ज इनका गला घूंट रहा है। बीमारियों ने लोगों की जिंदगियों की सारी खुशियां छीन ली हैं और बहुत सी जिंदगियां ले ली हैं। वो हालात जिनमें अब हमें मजबूरन जीना पड़ रहा है, और उन्होंने हम पर इतना दबाव डाल दिया है। लेकिन खुदा इन सब हालात में वफादार है। जानते हैं आप में से कुछ के लिए ये मसला 2020 से भी पहले का हो। आप शायद टूटे हुए घर को देख रहे हों, वालिदैन जिन्होंने आपसे मोहब्बत नहीं की और आपको छोड़ दिया, आज एक नाकाम शादी के खंडरात में खड़े हो सकते हैं। अजीजों, हो सकता है कि आपके लिए हालात कभी इतने संगीन ना रहे हों जितने आज हैं, लेकिन खुदा के रहमो करम से आप फना नहीं हुए, आप मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए। आप जानते हैं हो सकता है आप किनारे तक पहुंच गए हो, लेकिन खुदा का शुक्र है कि आप इससे आगे नहीं गए। आज सुबह उठकर आपने खुदा का शुक्र अदा किया, आप अभी फना नहीं हुए। यिर्मयाह ने यह बात बहुत अच्छी तरह समझी थी। ये इसके लिए इस बात का वाज़िया सबूत था कि खुदा के रहम से वो फना नहीं हुए। गोया वो अपने आप से कह रहा हो कि मैं फना नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि वो अभी फना नहीं हुआ। जब तक वो फना नहीं हुआ, मैं भी फना नहीं हुआ। हो सकता है कि आपको ये सब यिर्मयाह की तरह नजर आए। आप यहूदा के उन लोगों की तरह हों जिनके पास सिर्फ मायूसी और वीरानी की फरियाद है। आपको लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं। तो अजीजों, आज मैं आपके लिए यिर्मयाह बनकर कहता हूं कि खुदावंद में उम्मीद है। आप कहते हैं कि आप फना हो चुके हैं, लेकिन आप नहीं हुए। आप यकीन रखते हैं कि आप फना हो चुके हैं। मैं आपको खुदावंद यस्सु मसीह के नाम पर बताता हूं कि आप अभी फना नहीं हुए। वो आप पर रहम करता है और उसकी शफकत कभी खत्म नहीं हुई और रहम हमेशा बढ़ता ही रहा है। ये तादाद में बहुत ज्यादा है। ये आपकी जिंदगी में बार बार जाहिर हुए हैं और मुख्तलिफ तरीकों से तुम्हारी हिफाजत और निगहबानी करते रहे हैं। बाज़ औक़ात आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ, मगर खुदावंद के उस नजर न आने वाले हाथ ने बार बार आपको बह जाने से बचाया है। वो वफादार है और हमेशा से वफादार रहा है। शुरू से ही पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदा ने इब्तदा में जमीनों आसमान को पैदा किया। और 31 आयत में लिखा है, और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा कि बहुत अच्छा है। और जब हम आज अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो साफ जाहिर है कि सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा। ज़बूर 115 उसकी 16 आयत में है, आसमान तो खुदावंद का है लेकिन जमीन उसने बनी आदम को दी है। आप जानते हैं खुदा ने ये दुनिया हमें दी है कि हम इसकी निगहबानी करें, इससे लुत्फ अंदोज हों, लेकिन इससे अलग होकर नहीं। हम अपने खुदा की सूरत और मुशाहबत में पैदा किए गए हैं। हमें इसके साथ हकीकी, रूहानी और जिंदगी बख्श ताल्लुक में रहने के लिए बनाया गया है। खुदा चाहता है कि हमारा इसके साथ रिश्ता हकीकी हो, हमारी तरफ से मुखलिस हो, रजामंदी पर मबनी हो। और रजामंदी तब ही सच्ची और हकीकी होती है जब रजामंदी का भी मौका मौजूद हो। आप जानते हैं घर और कैद खाने में फर्क ये है कि घर में एक दरवाजा होता है जो बाहर की तरफ जाता है, जो घर से दूर ले जाता है। बदकिस्मती से इंसान ने इसी दरवाजे का इंतखाब किया, खुदा से दूर जाने का रास्ता चुना, खालिक से अलग हो गया और खुद को इससे दूर कर लिया। इंसान खुदा के बगैर ऐसे ही नहीं रह सकता जैसे मछली दरख्त में नहीं रह सकती। बावजूद इसके कि खुदा ने इंसान को खबरदार किया था कि ये बहुत बुरा होगा, इंसान ने खुदा के खिलाफ रुख किया और दरवाजे से बाहर निकल गया। यूं इंसानी नस्ल में बिगाड़ शुरू हुआ, रूहानी बिगाड़, इखलाकी बिगाड़, खुद की तबाही और एक दूसरे की तबाही, और वो सब मसाइल जो आज हम देखते हैं, वो सब होलनाक हालात जो तारीख के रास्ते हम तक पहुंचे हैं, वो सब इसी पहले अजीम सानेहा से आए हैं।
इंसान खुदा से दूर हुआ और उसे छोड़ दिया। हमारे सारे तासुबात, हमारी सारी नफरतें, हमारी सारी लड़ाइयाँ और झगड़े, हमारी सारी ख्वाहिशात, हमारा सारा हसद, हमारा तमाम गुस्सा, ये सब उस पहली आफत से निकलता है। हमारा सारा गरूर इस हकीकत से आता है कि हमने बगावत की और खुदा के खिलाफ हो गए और हम सब मुजरिम हैं। क्योंकि रोमियो 3 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। और आप जानते हैं कि इस वक्त बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुनिया की तबाहकुन हालत को देख सकते हैं और बस इस हकीकत को कबूल कर चुके हैं कि यही हमेशा से होता था। हालांकि हकीकत ये नहीं है और खुदा का शुक्र है कि खुदा वफादार है। खुदा हमेशा से वफादार है। उसकी रहमत कभी खत्म नहीं होती। हम बागी हो गए और खुदा के खिलाफ हो गए, जैसा कि हमारे मतन में यहूदा ने किया, जिन्होंने उससे मुंह मोड़ा और बाबलियों के हाथों मगलूब हुए। फिर भी वफादार खुदा ने अपनी ही मखलूक को देखा। उसने देखा कि हमने अपने आप को किस तरह जख्मी किया है। उसने आलूदगी देखी, उसने बदअनवानी देखी, उसने हमारी रूहों की खालीपन को देखा, हमारे दिलों के दर्द में तड़पती हुई अजियत को देखा जो उससे जुदा थे। उसने नाउम्मीदी देखी, उसने बेबसी देखी, उसने मुकम्मल मायूसी देखी। आप जानते हैं कि बाइबल की सबसे मशहूर आयत कौन सी है? यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने अपने बेटे यस्सु को दुनिया में निजात दहिंदा के तौर पर भेजा, ना कि इल्जाम लगाने वाले के तौर पर, बल्कि एक मुनज्जी के तौर पर, ना कि तबाह करने वाले के तौर पर, बल्कि शिफा देने वाले और बहाल करने वाले के तौर पर। यस्सु का दुनिया में आना इंतकाम के लिए नहीं था, टूटे दिलों को जोड़ने और हम सबको खुदा से मिलाने के लिए था। हम एक ऐसे खुदा को देखते हैं जो हम पर नजर डालता है, हमसे मोहब्बत करता है और हमारी हालत को देखता है, लेकिन खुदा हमें इस तरह नहीं छोड़ता। इसका जवाब तारीख का सबसे गैर मामूली वाकया है। हमारा कैलेंडर हमारी तारीखों को तरतीब देने और नापने का तरीका इसी वाकये के गिर्द घूमता है जो उसने यस्सु मसीह में किया। खुदा ने 2000 साल पहले अपने बेटे को भेजा। यस्सु ने आसमान से नीचे आकर इंसानियत का लिबास पहना और हमारे साथ जुड़ गया, और वो पैदा हुआ और हम में से एक बन गया और उसका नाम यस्सु मसीह रखा गया। आए हम कलाम में से एक और आयत देखते हैं। अमाल 10 बाब उसकी 38 आयत में लिखा है कि वो भलाई करता और उन सब को जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। लोगों को बगैर चरवाहे की भेड़ों की तरह देखकर, वो लोग जो खोए हुए थे, वो लोग जो बेसिमत थे, वो लोग जो खौफ में मुब्तला थे और उनके दिल में सकून ना था, और उसने उन पर रहम किया, उसने उन पर शफकत की और उसने खुदा की मोहब्बत जाहिर की। उन्होंने उस अजीम हस्ती को पकड़ा और उसे कत्ल कर दिया। उसे यरूशलेम शहर के बाहर कलवरी के मकाम पर एक सलीब पर लटका दिया। यस्सु के पास इख्तियार था। वो खुदा का बेटा था। वो फरिश्तों के लश्कर को अपनी मदद के लिए बुला सकता था और उन लोगों को जो हथौड़ा और कील पकड़े हुए थे हलाक कर सकता था। लेकिन देखें, ये खुदा की सबसे बड़ी रहमत की निशानी थी। यस्सु ने अपनी वफादारी को साबित किया। रोमियो 5 बाब उसकी 8वीं आयत में है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। मसीह ने अपने आप को हम सब के लिए दे दिया। उसने अपनी जान बहुत सौ के बदले फिदिये के तौर पर पेश की। वो जो गुनाह को नहीं जानता था हमारे लिए गुनाहगार बन गया, ताकि हम खुदा के साथ मेल मिलाप हासिल करें। अजीम नबी यसाया ने कहा, हम सब भेड़ों की तरह भटक गए थे, हर एक अपनी राह से फिर गया था, लेकिन खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर यानी यस्सु मसीह पर डाल दी। हमारे गुनाह उसकी सलीब पर डाल दिए गए और उसके लिए फैसला सुनाया गया। बेगुनाह की जगह मुजरिम, पाक की जगह नापाक, रास्तबाज की जगह नारास्त उसने हमारी जगह ली। और खुदा के गजब का प्याला जो गुनाह के खिलाफ था, इलाही इंसाफ का प्याला, और उसने उसे मुकम्मल तौर पर आखिर तक पिया। हाँ, उसने उसे मौत तक भी पिया। आप जानते हैं कि वो एक मुर्दा इंसान था जिसे उन्होंने उस सलीब से उतारा, जिसे वो कब्र में ले गए और उसे एक बड़े पत्थर के पीछे रखा। लेकिन खुदा वफादार खुदा है और वो मसीह को कब्र में नहीं छोड़ेगा। वो मुकद्दस को फसाद देखने की इजाजत नहीं देगा। और तीसरे दिन मसीह दोबारा जिंदा हुआ और वो
आज भी जिंदा है, हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है। और वो सबसे जो उसे कबूल करते हैं, जो ईमान के साथ उसके पास आते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं, वो मौत से जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। रूहानी मौत से, इखलाकी मौत से, जज्बाती मौत से, नफ्सियाती मौत से जिंदगी में, हकीकी माफूकुल फितरत जिंदगी में। दूसरा करंथियों उसका 5 बाब 17 में लिखा है कि इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहें, देखो वो नई हो गईं। इस पर गौर करें। हम एक और हवाला देखते हैं। नोहा 3:24 में लिखा है, मेरी जान ने कहा मेरा बकरा खुदावंद है, और ये उसकी रूह की आवाज थी, मेरा बकरा खुदावंद है। ये उसकी रूह की आवाज है। आप जानते हैं कि इंसानी रूह तकमील के लिए पुकार रही है, वो सुकून के लिए तरस रही है, वो तहफ़्फ़ुज़ की तलबगार है, वो मुत्तमिन होने की ख्वाहिश रखती है, और जब तक इसे वो इत्मीनान नहीं मिलता वो बेचैन रहती है। मैं सोचता हूं कि हम में से कितने लोग कितने साल इस खला को मुख्तलिफ चीजों से भरने की कोशिश में गुजार देते हैं, इस उम्मीद पर कि शायद इसे भर सके, मगर कभी कामयाब नहीं होते। लेकिन यर्मिया ने समझ लिया कि खुदावंद मेरा बकरा है, सुकून इसी के साथ मिलता है, खुशी और मुसरत हमारे खालिक में पाई जाती है। यस्सु हमारी रूहों के लिए जिंदगी की रोटी है, और वो ही हमारे प्यासे दिलों को सैराब करता है। देखें, खुदा हमारा खालिक है। हम खुद को उसकी रोशनी में नहीं देखते, हमें अपनी असल कदर कीमत और हकीकी शनाख्त का एहसास नहीं होता। वो ही हमारा नूर है। आयत 25 में लिखा है कि खुदावंद उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतजिर हैं, उस जान पर जो उसके तालिब हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं, जो उसे तलाश करते हैं। वो कभी मायूस नहीं होंगे। और उन गैर यकीनी और बेचैन हालात में, तारीख के इस दौर में, ये कितना जरूरी और अहम है कि हमारे पास एक मंसूबा, सहारा और तहफ़्फ़ुज़ हो, जो हमारी जिंदगियों को संभाल ले और हमारी हिफाजत करे और हमें एक अच्छी जिंदगी मुहैया करे। और वो हम सबको अंदरूनी इत्मीनान दे जो हमें बाहर कभी किसी से नहीं मिल सकता। अजीजों, ये सब खुदावंद यस्सु मसीह से ही मिलता है। हाँ, कभी भी कोई शख्स जिसने खुदा पर भरोसा किया मायूस नहीं हुआ, क्योंकि वो वफादार है। और फिर भी बाइबल में लिखा है कि जो कोई भी खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। आप जो कोई भी हों, जिस भी हालत में हो, जब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं आपको एक नसीहत करता हूं कि मसीह के पास आएं, तो वो आपके साथ भलाई करेगा। शायद आप आज प्रोग्राम देख रहे हैं और आप पहले से ही मसीही हैं। आप कभी खुदावंद के साथ चलते थे, लेकिन हमारी इबादत में यहूदा के उन मर्दों की तरह आपने खुदा के साथ अपने ताल्लुक को दूसरी चीजों के लिए बदल लिया है। और अब शायद बुत्तों ने आपके दिल में पहली जगह ले ली है, जहां कभी यस्सु मसीह तख्त नशीन था। शायद अब वहां वो चीजें और मशगले और तफरीहात हैं। शायद आपका करियर या खानदानी जिम्मेदारियां या दूसरे ताल्लुकात और लोग हैं, अच्छी चीजें भी और बुरी चीजें भी, दोनों सूरतों में जिन्होंने खुदावंद यस्सु मसीह को बाहर निकाल दिया है, और आपके पास उसके लिए जगह या वक्त बिल्कुल भी नहीं रहा। शायद माजी में दूसरे मसीहियों ने आपको मायूस किया हो, शायद आपको किसी कलीसिया में बुरा तजर्बा हो, शायद आप पर जो जुल्म हुआ हो उसका इल्जाम खुदावंद पर लगा दिया हो। अजीजों, मैं आपको सलाह देता हूं कि खुदावंद की तरफ वापस आएं। वो नाराज नहीं है, वो आप पर शफकत रखता है और उसकी रहमतें आपके लिए मौजूद हैं। जब आप मसीही हों और खुदावंद को जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, तो फिर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। अगर आप उसकी तरफ वापस आते हैं तो आपको बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं होगी। अपने आप को उसके बेटे के पास लाएं और आप एक ऐसे बाप को पाएंगे जो आपकी तरफ दौड़ता हुआ आएगा, दिल खुला होगा, रहमत, मुआफी और मोहब्बत से भरपूर होगा। और शायद आप एक ऐसे मसीही हों जो खुदावंद के साथ चल रहे हैं, लेकिन आजकल दुनिया में जो कुछ हो रहा है इसे देखकर फिक्रमंद हो, जैसे यर्मिया के जमाने में लगता है कि यहूदा के चारों तरफ आग लगी हुई है। ऐसा महसूस होता है जैसे कौम टूट फूट का शिकार है। ऐसा लगता है कि हमारे इस दौर के मसाइल का किसी के पास कोई यकीनी हल नहीं है। मेरे अजीजों, मसीह की तरफ देखें। वो अब भी खुदावंद कादरे मुतलिक है। वो अब भी तुम्हारी जिंदगी की छोटी कश्ती को बाहिफाजत किनारे तक पहुंचा सकता है, और वो जरूर ऐसा करेगा, क्योंकि वो वफादार खुदा है। वो इंसान नहीं जो झूठ बोले, वो सच्चा खुदा है। दाऊद ने ज़बूर 27:13 में कहा था कि वो दिल शिकस्ता हो जाता और हिम्मत हार बैठता अगर इसे ये ईमान ना होता कि वो जिंदों की सरजमीन में खुदावंद की भलाई देखेगा।
हमें भी दाऊद की तरह होना चाहिए और हर चैलेंज और हर मुश्किल सूरत हाल में ये ईमान रखना चाहिए कि जैसे दाऊद ने यकीन किया था, हम भी पुरएतमाद होकर जान सकते हैं कि खुदावंद हमारे लिए भी वही करेगा जो दाऊद के लिए किया। एक पैगाम उनके लिए जो खुदावंद को नहीं जानते, जो ये कहते हैं कि मैं मसीही नहीं हूं, जिसे ये यकीन नहीं है कि वो मसीही है या नहीं है। आइए मैं आज आपको मसीह के पास आने की सलाह देता हूं। हो सकता है कि आपको ये मालूम ना हो कि खुदा आपकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है, उसको अपना लें। खुदा इस वक्त आपकी तरफ मोहब्बत, मुआफी और रहमत से हाथ बढ़ा रहा है। खुदावंद जिंदगी की कश्ती है, अगर आप डूब जाएं तो उस कश्ती का क्या फायदा। दिल को दुआ में उसके लिए खोलें। मैं तुझ पर यकीन रखता हूं, मैं तेरे पास आता हूं, मुझे माफ कर, मैं अपनी जिंदगी तेरे हाथों में देता हूं। आपको अपने करीबी चर्च से राब्ता करने की जरूरत है या आप ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च से राब्ता कर सकते हैं। मालूमात स्क्रीन पर मौजूद हैं ताकि हम आपकी रहनुमाई कर सकें। अजीजों, हमारा खुदा वफादार है। वो वफादार खुदावंद है। आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। आप जानते हैं हमारे इर्द गिर्द कितने ही गैर यकीनी हालात क्यों न हों, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पुरएतमाद रह सकते हैं। वो वफादार खुदा है। इन सब की देखभाल करने के लिए वो कादिर है। वो जो अपना ईमान और अपना भरोसा उस पर रखते हैं, खुदा हमेशा उनके साथ रहता है। खुदा आपको बरकत दे। 4 नाइट्स विद द डेविल बदी से निजात की एक सच्ची कहानी है जो मेरी गवाही है कि किस तरह 2002 में एक नौजवान की हैसियत से रूहानी सफर में सवालात और सच्चाई की तलाश में मैंने खुद को जादूगरी और शैतानी कामों में मुलविस पाया। शैतान ने मेरी जिंदगी को जकड़ा हुआ था और बदरूहों ने मुझे परेशान कर दिया था। फिर मैंने खुदावंद यस्सु मसीह का नाम पुकारा, उन्होंने मुझे बचाया और मुझे आजाद कर दिया। ये किताब अमेज़न पर या दुनिया भर में पेपरबैक की सूरत में दस्तयाब है और आप इसे किंडल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ, आप इस किताब को हासिल करें ताकि आपके ईमान में इजाफा हो कि खुदावंद ही निजात दहिंदा है। हमें देखने के लिए शुक्रिया। आप मजीद तालीमात ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च और roku चैनल पर हासिल कर सकते हैं और डेरिक वॉकर के YouTube चैनल पर भी। और आप हमारे साथ इतवार की इबादत में भी शामिल हो सकते हैं सुबह 11 बजे और शाम 6 बजे। चैनी स्कूल, हेडिंगटन, ऑक्सफोर्ड, OX3 7QH। आप CDs, DVDs, किताबें और दूसरी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। www.oxfordbiblechurch.co.uk और कॉल भी कर सकते हैं 018655 Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.